दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 सालों के बाद दिल्ली में जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया है। दिल्ली में जीत के बाद केंद्र शासित प्रदेश के नए सीएम को लेकर सस्पेंस जारी था। बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया। वो दिल्ली की अब अगली सीएम होंगी और दिल्ली में भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी होंगी, क्योंकि इसके पहले बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनाई जा चुकी हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने रेखा गुप्ता के अनुभव और राजधानी का नेतृत्व करने के लिए महिला नेता को चुना है। पूर्व मेयर के रूप में उनका कार्यकाल और दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली पहलों में सक्रिय भूमिका उनको सीएम पद तक ले गई, लेकिन इसके साथ ही उनके सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। रेखा गुप्ता महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता को सीएम पद चुने जाने के पीछे भाजपा की रणनीति है कि वो महिलाओं को प्राथमिकता देना चाहती है। चुनाव के दौरान भाजपा ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कई रणनीति अपनाई थी। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही होली और दीपावली पर 500 रुपए में सिलेंडर भी देने का वादा किया था। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता के सामने ये चुनौती होगी कि महिलाओं से किए गए वादे को पूरा करें। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान ये कहा था कि बीजेपी आती है तो महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा बंद कर देगी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर भाजपा जनता में यह संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं के साथ है और महिलाओं के लिए कोई भी योजना बंद नहीं करेगी। इसके साथ ही बिजली में सब्सिडी को भी जारी रखना रेखा गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान दिल्ली में गंदगी और भ्रष्टाचार सहित यमुना में प्रदूषण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। ऐसे में रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली में साफ सफाई को सुनिश्चित करना और विकास को प्राथमिकता देना शामिल होगा। प्रदूषण और यमुना में गंदगी को लेकर भी कदम बड़ा उठाना होगा। इसके साथ ही रेखा गुप्ता का छात्र राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक का लंबा अनुभव भी रहा और वो पेशे से वकील भी हैं और दक्षिण दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं। ऐसे में पार्टी उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा पर आरोप लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया पर लागू नहीं किया गया, लेकिन देश की राजधानी में महिला को सीएम बनाने पर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाएं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब जेल गए तो उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया था कि चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल ही सीएम होंगे। अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर भाजपा ने दिल्ली को पूर्णकालिक महिला सीएम दिया है। अब भाजपा उन्हें आगे रखकर दिल्ली के विकास कार्यों को आगे ले जाएगी। दूसरी ओर रेखा गुप्ता को भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के आला नेताओं का समर्थन भी मिला है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता ने 68,200 वोटों से जीत हासिल की है। वो एक अनुभवी भाजपा नेता है और उनका लंबा राजनीतिक करियर भी है और छात्र आंदोलन को नेतृत्व भी दिया था। वर्तमान में दिल्ली भाजपा की महासचिव हैं। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता पहले भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पेशे से वकील गुप्ता ने 1996 से 1997 तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की थी। बाद उन्होंने नगर निगम की राजनीति में कदम रखा। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड क्रमांक 54 से दिल्ली पार्षद का चुनाव जीता और 2012 में फिर से चुनाव जीती थी। उन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर के रूप में भी काम किया, जिससे उनकी प्रशासनिक साख और भी मजबूत हुई है। सीएम के नाम की घोषणा होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को होगा। हाल ही में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सत्ता में भाजपा का लक्ष्य अब दिल्ली में एक स्थिर सरकार स्थापित करना है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो नई सीएम बनाई गई हैं रेखा गुप्ता, वो भाजपा के सपनों पर कितना खरा उतरती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जैसे उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी सीएम पद की कुर्सी संभालेंगी, वैसे ही उनके सामने चुनौतियों का भी अंबार है और उन चुनौतियों को अपने काम से जवाब देना होगा, क्योंकि जनता से जो वादे किए गए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। सरकार बनते ही उनको अपने वादों को निभाने की जिम्मेदारी मिल जाएगी और इसके बाद चुनौतियां भी मिल जाएंगी। और देखना दिलचस्प होगा कि इन बड़ी चुनौतियों से सीएम रेखा गुप्ता अब कैसे निपटती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके साथ अब विपक्ष भी होगा और विपक्ष सीधे सीधे आलोचना करेगा, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के जरिए जो मौजूदा विपक्ष है उसको अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।